5 एंड ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2024। अभी शेयर्स कब एक्वायर्ड किए वो अगर डेट है तो वो भी वहां पे लिखनी होती है। ये देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में एस लिमिटेड रिक्वायर्ड एक्वायर्ड द शेयर्स इन पी लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 को शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं। जो हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में टाइम रेशियो निकालते थे ना, उसी टाइप से सेम ये करना है। क्या डेट है? 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2024। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक ये हो जाएगा आपका प्री पीरियड, एंड 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ये हमारा आने वाला है पोस्ट पीरियड। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड ये आने वाला है जनरल रिजर्व। इसकी वर्किंग नोट हमें यहाँ पे बनानी है। अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे। ओके, लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व तो सेकेंड कॉलम में नहीं है, ये देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड कॉलम में है, जो अमाउंट है यहाँ पे 60,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं दिया है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। इसका मतलब होता है ये 31 मार्च 2025 के सामने हमें लिखना है 60,000। जब हम वर्किंग नोट बनाते हैं तब कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये सिर्फ सेकेंड कॉलम का हमें मतलब सब्सिडरी कंपनी का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 60,000 रुपीज है। एंड सेकेंड एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पी लिमिटेड शो डेबिट बैलेंस ₹20,000 ऑन 1 अप्रैल 2024। मतलब 1 अप्रैल 2024 या ओपनिंग जो बैलेंस है, ओपनिंग जो डेट है वो डेट को डेबिट बैलेंस कितना था? 20,000 रुपीज था। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ये निगेटिव बैलेंस है या ये एसेट साइड में होगा। ठीक है, तो अभी वर्किंग नोट कैसे होगी इसकी? ठीक है, जनरल रिजर्व की वर्किंग नोट नहीं होने वाली क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अभी डेबिट बैलेंस उन्होंने दिया है 1 अप्रैल का, जो है 20,000 रुपीज, ये निगेटिव आने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च को बैलेंस कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया था? 60,000 रुपीज। 31 मार्च के सामने आपको लिखना है 60,000 रुपीज। ठीक है, अभी अगर -20,000 रुपीज यहाँ पे है एंड क्लोजिंग बैलेंस 60,000 रुपीज है, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आनी चाहिए? मतलब कौन से अमाउंट से अगर हम 20,000 माइनस करेंगे तो 60,000 आंसर आने वाला है। तो 60 + 20 मतलब क्या होगा? 80,000। 80,000 यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए। 80 से अगर 20,000 हम माइनस करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 60,000। ठीक है, अभी 20,000 रुपीज ये 1 अप्रैल का बैलेंस है, इसलिए ये प्री पीरियड में जाने वाला है। एंड 80,000 को हमें क्या करना है? प्री एंड पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6 मंथ्स का पीरियड है, इसलिए ये 6 मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब इसको क्या करना है? हाफ करना है। ठीक है ना, तो ये 40,000 रुपीज होगा, ये जाएगा आपका प्री पीरियड में। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से 40,000 रुपीज होगा, ये जाएगा आपका पोस्ट पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे प्री पीरियड का प्रॉफिट हो जाएगा 40,000 एंड पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट होने वाला है 40,000। ठीक है, तो अभी प्री का मतलब होता है प्री की इंफॉर्मेशन कैपिटल प्रॉफिट में आने वाली है एंड पोस्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगी। यहाँ पे चाहिए तो लिख के रखते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में ये -20,000 प्रॉफिट एंड लॉस के एंड 40,000 ये दो अमाउंट आने वाली है। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के 40,000 रुपीज आने वाले हैं। जो प्री के लिए है ना वो कैपिटल प्रॉफिट में लिखना है, जो पोस्ट के लिए हमने वर्किंग किया है वो हमें कहाँ पे लिखना है? रेवेन्यू प्रॉफिट में लिखना है। जनरल रिजर्व तो आज नहीं है, इसलिए जनरल रिजर्व नहीं आने वाला। ठीक है, चलो अभी कैपिटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ये देखो कैपिटल प्रॉफिट मतलब अभी कैपिटल प्रॉफिट कहाँ से होगा?
1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक जो प्रॉफिट होने वाला है वो आपका होने वाला है कैपिटल प्रॉफिट। जनरल रिजर्व तो नहीं है इसलिए इसको डैश आएगा। फिर से जनरल रिजर्व नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था क्या, तो वो था कैपिटल, ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो आप 1 अप्रैल का, ठीक है। ओके, ये भी 1 अप्रैल का होता है ओपनिंग बैलेंस, ये दोनों। अभी ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस का 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अभी कितना आया था हमारे पास, 40,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। अभी ओपनिंग बैलेंस था क्या प्रॉफिट एंड लॉस का, ये नहीं था, ये क्रेडिट बैलेंस है ना ओपनिंग बैलेंस, तो ये नहीं है हमारे पास। लेकिन आज डेबिट बैलेंस दिया है उन्होंने, 1 अप्रैल 2024 का डेबिट बैलेंस है, इसलिए इसके सामने डेबिट बैलेंस के सामने हमें यहाँ पे लिखना है 20,000 रुपीज, ठीक है। ठीक है, अभी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा, तो इसका कैलकुलेशन करके ये देखो 40,000 एंड 20,000, 40 से 20,000 को हमें माइनस करना है, तो फाइनली कैपिटल प्रॉफिट आपका आने वाला है 20,000 रुपीज। एंड वो आने के बाद हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या रेशो आया था, रेशो आया था हमारा 3:2। 3:2 रेशो में हमें क्या करना है, ये कैपिटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:2 मतलब 3 + 2, ये कितना आएगा 5। 20,000 को 5 से डिवाइड कीजिए, ये आपका यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट आया है। 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। फॉर्मेट है ना, पहले से लिख के रखना है फिर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद 4,000 इंटू 3 मतलब 12,000 रुपीज होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट हो गया। एंड 4,000 इंटू 2 इसका मतलब है 8,000 रुपीज, ये आपका सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट हो गया। अभी 12,000 रुपीज जब हम गुडविल निकालेंगे, गुडविल की वर्किंग नोट करेंगे, तब हमें ये प्रॉफिट यूज करना है होल्डिंग कंपनी का। एंड जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बनाएंगे तब हमें ये कैपिटल प्रॉफिट यूज करना है, ठीक है। तो 12,000 रुपीज गुडविल है एंड 8,000 रुपीज क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब हम गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बनाएंगे तब हमें वो कैपिटल प्रॉफिट लिखना है। अभी रेवेन्यू प्रॉफिट, जनरल रिजर्व तो नहीं था, रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर है, इसका मतलब होता है 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। जनरल रिजर्व तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, अभी तो हमने वर्किंग नोट की है कि 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो प्रॉफिट की अमाउंट मिली थी वो थी हमारी 20,000 रुपीज। 40,000 को हमने 20 है या 40 है, हाँ 40,000 रुपीज है, 80 को हमने डिवाइड किया था ना, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज। तो इस बार रेवेन्यू प्रॉफिट आने वाला है 40,000 रुपीज। 40,000 को हमें 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2, 3 + 2 इसका मतलब होता है 5। 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8,000। 8,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 24,000 एंड 8,000 इंटू 2 ये होने वाला है 16,000, ठीक है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का आया है, रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का आया है 24,000 एंड सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट हमें मिल गया है यहाँ पे 16,000। अभी जो होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट है वो हमें कहाँ पे लिखना है, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तब हमें ये यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना, कंसोलिडेटेड के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी गुडविल देखो, गुडविल
गुडविल में क्या है, फर्स्ट क्या दिया है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मतलब क्या, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो गुडविल होता है, निगेटिव आंसर आता है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये पूरा फॉर्मेट है ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है, फिर उसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। अभी कॉस्ट ऑफ शेयर्स कहाँ से मिलेंगे, तो बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट और शेयर्स देखना है। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की कहाँ पे मिल जाएगी, नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। ये कहाँ से मिलने वाली है, ये आपको मिलने वाली है वर्किंग नोट नंबर 1 में। जब हमने रेशो फाइंड आउट किया था तो वहाँ पे हमने रेशो फाइंड आउट करने के बाद इंटू ₹10 करने के बाद जो वैल्यू निकाल के रखी है वो हमें यहाँ पे लिखनी है होल्डिंग कंपनी की। उसके बाद लेस कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब वर्किंग नोट कहाँ पे की थी हमने, ये वर्किंग नोट पहले रेशो निकाला, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट निकाला। वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें ये कैपिटल प्रॉफिट मिल जाएगा, कैपिटल लॉस तो नहीं है। एंड उन्होंने दिया है गुडविल एज पर बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में कुछ गुडविल है तो वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलो एक बार सब देख लेते हैं और फटाफट पुट कर लेते हैं। ये देखो कॉस्ट ऑफ शेयर्स, पहली लाइन क्या थी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट शेयर्स देखना है, तो 1,92,000 ये हमें मिला है। ये हमें किस लिए यूज कर रहे, गुडविल की जो वर्किंग नोट बना रहे हैं वहां पे हमें कॉस्ट ऑफ शेयर्स लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा 60,000 एंड 20,000, ये बैलेंस शीट के एसेट में वहां पे लिखा है ना लास्ट स्टेप में, गुडविल एज पर बैलेंस शीट वहां पे लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दो तो अमाउंट मिल गई। उसके बाद हमें क्या देखना है, होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट देखना है, नहीं उसके बाद हाँ फेस वैल्यू देखनी है। तो ये आपकी, ये देखो 2,40,000 ये हमारी क्या है, फर्स्ट रेशो से हमें मिला था 2,40,000, ये क्या है, गुडविल के लिए फेस वैल्यू है शेयर्स की। ठीक है, 2,40,000। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट देखना है हमें, होल्डिंग कंपनी का कितना कैपिटल प्रॉफिट है, ये देखो कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 12,000 रुपीज है। चलो फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। गुडविल निकाल जब कैलकुलेट करते हैं तब रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, बैलेंस शीट के एसेट में हम गए थे, वहां पे इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स की प्राइस है 1,92,000। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू कितनी है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने देखा था शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू आपके पास है 2,40,000 वर्किंग नोट नंबर 1 से ये मिलने वाली है। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट कितना है होल्डिंग कंपनी का, देखो ऊपर देखो वर्किंग नोट में देखो कैपिटल प्रॉफिट, सेकेंड वर्किंग नोट में हमने कैपिटल प्रॉफिट निकाला था 20,000 एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 12,000 एंड 8,000 आया था। तो 12,000 ये प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का है, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल लॉस तो नहीं है, बैलेंस शीट में यहाँ पे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का जो गुडविल है वो टोटल करना है एस लिमिटेड एंड पी लिमिटेड, 60 एंड 20, एस लिमिटेड एंड पी लिमिटेड। एस लिमिटेड का गुडविल है 60,000 एंड पी लिमिटेड का गुडविल है 80,000, तो ये टोटल होने वाला है गुडविल 80,000। ठीक है, ओके चलो, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो आपका गुडविल है, निगेटिव आंसर आएगा तो वो होने वाला है कैपिटल रिजर्व। करो चलो, 1,92,000 से 2,40,000 को माइनस करना है। ओके निगेटिव आएगा ना, उसके बाद फिर से 12,000 को माइनस करना है। ठीक है, एंड 80,000 को क्या करना है, ऐड करना है। तो गुडविल कितना आने वाला है 20,000। अगर कैलसी के ऊपर निगेटिव भी आता है ना तो वो रख के आपको फिर उसको ऐड करना है। ये देखो 1,92,000 कैलसी के ऊपर लेना है, उससे माइनस 2,40,000 करना है, तो ये आ जाएगा आपका -48,000। ठीक है ना, -48 के बाद फिर से -12,000 करना है,
तो वो हो जाएगा आपका -60,000, कैलसी के ऊपर वैसे ही रखना है। एंड गुडविल ऐड है ना, तो प्लस करो वहां पे +80,000, आया पॉजिटिव आंसर, तो वो हो गया आपका गुडविल। ठीक है, तो गुडविल कहाँ पे जाता है, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब हमें गुडविल ये एसेट साइड में लिखना है, इनटेंजिबल एसेट में। ओके, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की पेड अप वैल्यू क्या है वो यहाँ पे हमें देखनी है। तो सब्सिडरी कंपनी की पेड अप वैल्यू है